गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है वो दिया है हमें 4/3 सेंटीमीटर्स। ओके, आपने यहाँ तक समझ लिया। ओके, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। ओके, फिर हमें दिया है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 2/15, ये हमें दिया गया है। ओके, 4/15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या दिया है दोस्तों? What is the length of either of remaining equal sides? ठीक है, अब देखिए आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले समझना होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ओके, अब देखिए मैं ट्रायंगल निकाल के दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एक एंड ये एक अपोजिट साइड है, तो इनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये दोनों साइड्स जो है इसे ए कहेंगे, इसे बी कहेंगे, तो ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ओके, तभी इसे क्या बोला जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो इसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट, तो अब देखते हैं आगे किस तरह इसे हम सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रायंगल में हमें ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दिया है ए एंड बी इक्वल होता है बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हमें बेस दिया है उन्होंने, बेस इज इक्वल टू 4/3। ये जो बेस है ये हमें ऑलरेडी दिया है, मतलब ये थर्ड साइड है, मान लीजिए सी इज इक्वल टू बेस हमें उन्होंने दिया है 4/3। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर भी हमें दिया है उन्होंने 4, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 2/15। ओके, 2/15 ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें उन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी दिया है। तो अब देखते हैं किस तरह इसे सॉल्व करें। तो हम देखते हैं ये दोनों इक्वल होने की वजह से हम लेंथ, सपोज लेंथ इज x, तो हमारी दोनों दो साइड से तो x और x ही हो जाएगी। a इज ऑल्सो इक्वल टू x एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू x रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम फॉर्म कैसे करेंगे? हमें पहले देखना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो लिखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर मैंने बताया आपको कितना दिया है, ये वाला। राइट, तो 2/15 इज आवर पेरीमीटर इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑल द एंगल्स। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सी है, ये ए है, ये बी है, और ए बी को हमने माना है एक्स क्योंकि ये दोनों सेम है। राइट, और ये है हमारा दिया हुआ ये वाला बेस है हमारा 4/3। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं। ये तीनों मतलब हमें क्या लेना है? a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम, मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं 2/15 इज इक्वल टू a क्या है? x, b क्या है? x, और c क्या है दोस्तों? 4/3। तो 4/3, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला फॉर्म करने के बाद बहुत सिंपल है आपको इसकी दोनों लेंथ फाइंड आउट करना। ओके, तो इसे इसी तरह लिखते हैं 2/15 इज इक्वल टू, ये x एंड ये x, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, कुछ नहीं, मतलब एक एक होता है, तो 1 + 1 इज 2 एंड x एज इट इज। ओके, प्लस 4/3।
ओके। देखिए हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, हमें LHS मिल गया और RHS मिल गया, इक्वल टू साइन बीच में है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें ढूंढनी है x की वैल्यू, राइट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको तो पता है ना मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना होता है, दिखाती हूँ। 4 2/15 जब दिया है तो क्या करना होता है, आपको इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है और इसमें इसको ऐड करना है। ओके, तो ये हो जाएगा 4 × 15, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 2 डिवाइड बाय 15। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 × 15 इज 60 प्लस 2 डिवाइड बाय 15, तो हो गया 62 डिवाइड बाय 15। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म। ओके, तो हम इसको 62/15 यहाँ पे लिखेंगे। ओके दोस्तों, ये हो गया इसका फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या देखना है, हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो हम 2x को ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे ही लिखते हैं, ये आपको कन्फ्यूजन होना हो इसलिए मैं इसी साइड रखती हूँ इसे। तो हम इस 4/3 को इस साइड लेके आएंगे, तो ये क्या है, प्लस है, तो ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो 62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है कि इनके डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं है, तो हम इसका LHS निकालते हैं इस तरह से। 15 and 3 का, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 5 1 = 5 एंड यहाँ पे तो 1 ही है, तो ये हो गया 3 × 5। 3 × 5 इज हाउ मच, 15, तो हमारा हो गया ये 15। डिनोमिनेटर 15 आना चाहिए हमारा, LHS हो गया हमारा 15। तो हम 15 किस तरह से इसे यूज करेंगे, देखिए दोस्तों। 15 62/15 के नीचे 15 है, तो यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं, ये सेम रहेगा, तो 62/15 एज इट इज। ठीक है दोस्तों, माइनस 3 को यहाँ पे इसको 3 को हमें 15 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 × 5, नीचे मल्टीप्लाई किया 5 से क्योंकि हमें 15 बनाना है, तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ओके, इज इक्वल टू 2x वैसे ही। ठीक है, तो ये हो गया 62/15 माइनस 4 × 5 इज 20/15 इज इक्वल टू 2x। अब ये बहुत सिंपल हो गया, 15 कॉमन हो गया हमारा, डिनोमिनेटर हमारा कॉमन हो गया 15। अब 62 में से 20 माइनस कीजिए, कितना बचा, 42/15 इज इक्वल टू 2x। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट था हमें इक्वेशन फॉर्म करना। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 and x में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो 2 को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, तो हमारा आंसर ये रहेगा, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा 42 डिवाइड बाय 15, ठीक है, इंटू 1/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई था, इधर गया तो डिवाइड हो गया, राइट। तो अब देखिए 2 से 42 और 2 ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो x इज इक्वल टू वॉट, 21/15। तो इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 7 = 21 एंड 3 5 = 15। तो दोस्तों ये है हमारा फाइनल आंसर, x की वैल्यू है 7/5। तो आपको दोनों x की वैल्यूज दोनों साइड सेम होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे ट्रायंगल में ये और ये साइड सेम थी, जिसे हमने a एंड b बोला था, a एंड b इज इक्वल टू x एंड x ही होता है, तो इसीलिए ये दोनों साइड्स की वैल्यू जो है 7/5 आ गई। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 से डिवाइड करना है 7 को, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर नहीं किया तब भी चलेगा, यहाँ तक भी किया तब भी आप इसे, ये राइट आपका आंसर है। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल था, सिर्फ इक्वेशन को अच्छे से समझ लेना है और इक्वेशन फॉर्म करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला
मतलब आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स के फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए, तभी आपको आगे सॉल्व करने को आएगा कि किस तरह से हम इसे आगे फॉर्म कर सकते इक्वेशन को। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 95। हमें दो नंबर का सम, मतलब मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, लेट सपोज फर्स्ट नंबर है हमारा x, ठीक है। तो x एक नंबर है और दूसरा नंबर हमें देखना है। तो दो नंबर है दिए हुए, उनका सम जो है 95 है। ओके, तो सम दिया है हमें, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 95, ये गिवन है हमें। ओके, इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। ओके, तो पहला नंबर हमारा x है, ठीक है, और ये इनका ये कहना है कि पहले नंबर से दूसरा नंबर 15 से एक्सीड है। एक्सीड मतलब क्या होता है, एक्सीड का मतलब समझ लीजिए पहले। आपको वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ गई ना दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसका इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल होता है। तो एक्सीड मतलब ज्यादा, मोर। मोर का मतलब क्या होता है, ऐड। मैंने आपको ये पहले और एक वीडियो में मीनिंग समझाया है एक्सीड का। एक्सीड मतलब ज्यादा, मोर, मोर मतलब ऐड। तो इनका कहना ये है कि इफ वन नंबर एक्सीड द अदर, हमारा हमने पहला नंबर सपोज किया है x, तो एक नंबर एक्सीड कर रहा है मतलब ज्यादा है, द अदर मतलब दूसरे नंबर से ज्यादा है बाय 15। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x बाय प्लस 15। समझ गए ना आप। तो हमें इन्होंने ये बोला है कि एक नंबर से दूसरा नंबर 15 से ज्यादा है। मतलब अगर मान लीजिए एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 5 प्लस 15, 15 से ज्यादा है ना दूसरा नंबर। तो एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर है 20। फॉर एग्जाम्पल ये बता रही हूँ मैं आपको, एक ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको समझाने के लिए। आप किसी भी नंबर को ले सकते, 3 के जगह पे आप 5 के जगह पे आप 3 ले सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर आ जाएंगे 3 एंड 18, राइट। तो इनका ये कहने का मतलब है कि एक नंबर दिया है, हमने एक नंबर को सपोज किया है कि x है, तो दूसरा नंबर उससे 15 से ज्यादा है, तो x प्लस 15। एक्सीड का मतलब मोर होता है, मोर मतलब प्लस एडिशन। तो x प्लस 15 पहला नंबर से दूसरा नंबर 15 से ज्यादा है, तो ये दो नंबर हो गए। तो हमारे दो नंबर हो गए x एंड दूसरा नंबर हो गया फर्स्ट नंबर, एंड ये है सेकेंड नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इनका ये कहना है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 95। तो इन दोनों नंबर्स का सम, ठीक है। तो ये दोनों नंबर के बीच में कॉमा था, पहले मैंने दो नंबर अलग लिखे थे, अब इनका सम करना है, मतलब प्लस लिखना है, ठीक है। सम कितना है, 95। सिंस इसमें सब में प्लस साइन है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्लस सिंपल लिख दिया। तो सम ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों नंबर का सम है 95। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है, इसे कहेंगे हम इक्वेशन फॉर्म करना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म करना। अभी इसे सॉल्व करते, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। ओके, तो ये x प्लस एक्स इज 2x, क्योंकि इसमें दो ही x है इस लेफ्ट हैंड साइड में, 15 वैसे ही रहेगा, ठीक है। इक्वल टू साइन के बाद 95 भी वैसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल 15 को इस साइड लेके जाना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो हम 2x वैसे ही रखेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, 15 को इस साइड ले जाएंगे, 95 माइनस 15 करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या बचेगा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 गए, कितने बचे, 80। ओके, अब 2 एंड x में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो इधर जाएगा अगर 2 तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया एक मल्टीप्लीकेशन उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, राइट। तो हमारा 2 भी इस साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2। तो 80 डिवाइड बाय 2 इज हाउ मच, 2 1 जा 2, 2 4 जा
8 and 0 वैसे ही, तो x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो नंबर है मैंने जो बताया था आपको, ये हो गया x इज 40। ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, तो x 40 है, तो दूसरा नंबर क्या था हमारा, x प्लस 15 था ना दोस्तों। तो x प्लस 15 को x का वैल्यू डालिए, 40 प्लस 15 इज हाउ मच, 55। राइट दोस्तों, तो हमारे दो नंबर्स हमें मिल गए, फर्स्ट नंबर 40 और दूसरा नंबर 55। ऐसे हमारे दो नंबर्स है। अब देखिए आप दोनों को ऐड करिए, 40 प्लस 55 इज हाउ मच, 95। और पहला नंबर 40 है, उसमें अगर 15 ऐड कर दो तो 55 नंबर आता है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये हो गए हमारे दो एग्जाम्पल्स। तो देखते रहिए दोस्तों मेरा चैनल। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे से एक्सप्लेन करती हूँ मैथ्स, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।